नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपके पास है चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 7। अगर आपको टाइप नंबर 7 को अच्छी तरीके से समझना है तो उससे पहले हमने जो टाइप पढ़ा था टाइप नंबर 6, उसको आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। क्या था हमारे पास है टाइप नंबर 6? सर हमारे पास है टाइप नंबर 6 ये था कि अगर दो कोणों को जोड़ने पर योग 90 डिग्री होता है, यानी कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री अगर एंगल है, तो हम ये कह सकते हैं फर्स्ट कि सर साइन ए का मान कॉस बी के बराबर होगा, और टेन ए का मान कॉट बी के बराबर होगा, सेक ए का मान कॉसेक बी के बराबर होगा। लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन है आपके पास कि सर इन दोनों को जोड़ने पर योग 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे ए और बी दोनों का योग अगर 90 डिग्री है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेक ए का मान किसके बराबर होगा, कॉस बी के। तो तीन फॉर्मूले तो आपको ये याद रखने थे। इसी तरीके से आपको ये भी कहा गया कि साइन ए डॉट डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। साइन ए को अगर हम सेक बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक आता है, टेन ए टेन बी एक आएगा, कॉट ए कॉट बी एक आएगा, कॉस ए और कॉसेक बी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी एक आएगा। इससे पहले की क्लास को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको ये सारी जो कहानी यहाँ पर लिखी है ये आपको समझ में आ सके। साथ में आपको ये भी कहा था कि शॉर्ट में आपको ये भी याद रखना है, योग 90 डिग्री हो तो मान एक होगा, और मान एक होगा तो योग कितना होगा आपके पास, 90 डिग्री होगा। चलिएगा हम चलते हैं टाइप नंबर 7 पर, और टाइप नंबर 7 का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। क्या है आपके पास टाइप नंबर 7? आप कॉन्सेप्ट क्या समझोगे, वापस से वही सेम है आपके पास है। आप ये कह सकते हो सर यदि हमारे पास है ए प्लस बी, ए प्लस बी का मान कितना हो आपके पास है, 90 डिग्री हो तो, ए प्लस बी का मान 90 डिग्री हो तो एक फॉर्मूला आप पढ़ोगे। और फॉर्मूले क्या रहेगा आपके पास, सर फॉर्मूला रहेगा आपके पास है साइन स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा आपके पास है साइन स्क्वायर बी, और इसका जो मान होगा ना वो आपके पास एक आएगा। अब आप ये कहोगे कि सर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इसका मान एक होगा। अभी तक तो हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, बल्कि अभी तक हमने ये जरूर पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था आपने फॉर्मूला? सर हमने ये जरूर पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा, और इसके साथ हम प्लस लगा देते, लेकिन यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा रहता है। यहाँ क्या रहेगा आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा, तब इसका मान एक आता है। यानी कि ये दोनों फॉर्मूले आपके पास है, अलग अलग हैं। आप इनमें देखिएगा कि दोनों में क्या अंतर आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें आपको ये अंतर दिखाई देगा कि यहाँ पर भी आपके पास थीटा, तो यहाँ पर भी आपके पास थीटा है। यानी इसमें ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसमें यहाँ अगर आपको 10 डिग्री लेना है तो यहाँ भी आपको 10 डिग्री ही लेना पड़ेगा। जबकि इधर जो फॉर्मूला है ना आपके पास है, जैसे साइन स्क्वायर ए है प्लस साइन स्क्वायर बी है, इसका मान एक आता है। इसका रूल ये है कि सर अगर आपको यहाँ 10 डिग्री लेना है तो यहाँ पर आपको 80 डिग्री लेना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर आपके पास 90 डिग्री होना चाहिए। हाँ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से ये फॉर्मूला बनाए, लेकिन जो मूल जो आपका काम है वो ये है कि ये दोनों फॉर्मूलों में अंतर महसूस करना। इसी तरीके से हमारे पास जैसे ये फर्स्ट है ना आपके पास, इसी तरीके से साइन, जैसे हमारे पास ये साइन में तो ऐसे ही कॉस में बनता है। ये हो जाएगा हमारे पास है कॉस स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा आपके पास है कॉस स्क्वायर बी, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी आपके पास, एक आएगी। हाँ, हम किसी एक को एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे इसको हमको मान लीजिए एक्सप्लेन करना है। इसको क्या करना है सर, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, तो कैसे करोगे एक्सप्लेन? आप एक काम करिए, यहाँ से देखिएगा ए प्लस बी का मान 90 डिग्री है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, तो आप ये कहोगे सर 90 डिग्री, और ये जो बी है ना इधर जाते किसका हो जाएगा आपके पास, माइनस का बी हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अगर आपके पास ये हो जाएगा तो आप एक काम करिएगा, इसको साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए और यहाँ भी कर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास है क्या, साइन स्क्वायर ए बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास है साइन स्क्वायर, और कॉस टर्म क्या आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री, और माइनस क्या आ जाएगा बी। ये तो आपके पास ऐसे कैसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर तो रहने दीजिएगा। अब ये आप बताइए, खुद बताइएगा कि साइन स्क्वायर किस में जाता है। सर 90 डिग्री पर ये चेंज होते हैं, और साइन किस में जाएगा, कॉस में जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास है क्या, कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास है बी, कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा बी। आगे फिर से चलिएगा, हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास साइन स्क्वायर ए बराबर, ये जो कॉस स्क्वायर बी है, आप खुद बताइएगा यहाँ से अगर आपको इसी को और सॉल्व करना है, क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को और सॉल्व करना है, और आपको किसका मान निकालना है, सर आपको मान लीजिए इसमें कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, इसको आप इधर भेज दीजिए,
इसको आप इधर भेज दीजिए, यानी आप ये कह सकते हो 1 ये रहा, और ये इधर आते ही क्या हो जाएगा आपके पास, सर हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि जहां पर आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा है, वहां पर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो उसी तरीके से तो आप यहाँ देखिए ना, ये कॉस स्क्वायर बी है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर हम बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। अब ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास क्या रिजल्ट हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए तो पहले से ही था, ये माइनस का है तो इधर आएगा तो आपके पास प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास है साइन स्क्वायर बी, और बराबर कितना बचेगा, 1। तो हम इस तरीके से इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि सर किस तरीके से हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान आपके पास है 1 आएगा। अब दूसरी बार में आप यहाँ कॉस लगा दीजिएगा तो भी आप कॉस वाले को भी एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये दोनों फॉर्मूले आप जरूर से जरूर याद रखोगे, 1 नंबर का फॉर्मूला और आपके पास है 2 नंबर का फॉर्मूला है, इनको क्लियर है। अब देखिएगा ये फॉर्मूले तो पुराने हैं, ऐसे भी आपके पास है 3 फॉर्मूले होते हैं, मैं इनको भी आपको लिखा देता हूँ। इसके अलावा जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास, सर हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगला होता है आपके पास है सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका मान भी कितना आता है आपके पास, 1 आता है। यहाँ से आप इनको अलग अलग लिख सकते हो, जैसे सेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो इसको आप इधर पक्षांतरण कर दीजिए, जो कि हम पहली क्लासों में पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिएगा फिर से पढ़ लेते हैं, वैसे तो यार आप खुद ही कर लीजिएगा। जैसे देखिएगा, अगर आपको सेक का मान चाहिए तो ये इधर जाते ही 1 प्लस कॉट उसका थीटा हो जाएगा, और अगर आपको कॉट उसका थीटा चाहिए तो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ आप। ठीक है, मूलभूत जो प्रॉपर्टी है ना वो मैं आपको लिखा देता हूँ। 1 नंबर की ये है, 2 नंबर की ये, इसी तरीके से 3 नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो है आपके पास है, सर हम ये कह सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाएगा आपके पास है कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। लेकिन इसमें हमने गलती कर दी, ये 10 आएगा। ये क्या आएगा आपके पास, ये 10 आएगा। ये आएगा आपके पास है 10 उसका थीटा, और बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो ये आपके पास है 3, ये जो फॉर्मूले हैं इनमें तो ये थीटा की वैल्यू आपके पास है समान रहती, इसमें तो थीटा की वैल्यू समान रहती, लेकिन इसमें आपके पास ये ए है तो ये बी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी इस टाइप में और बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, जो मूलभूत चीज़ें थी वो यही थी आपके पास। अब हम कुछ क्वेश्चनों से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। सर जैसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप ये बताइए क्या है, सर साइन स्क्वायर ए प्लस आपके पास साइन स्क्वायर बी है, और आप देखिए इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास मान 1 भी आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो सॉरी, जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ोगे तो योग कितना हो रहा है आपके पास, 90 डिग्री हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं सर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, इसका जो आपके पास मान आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। किसी तरह की कोई समस्या नहीं है आपके पास, इन यहाँ लिख लेते हैं हम क्योंकि स्पेस है ना हमारे पास। सर इसका जो मान आएगा वो 1 आएगा, तो ऊपर तो कितना लिखोगे आप, 1 लिखोगे, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है, इस पूरे फॉर्मूले का मान हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास है 2 है, तो 2 को आप इस तरीके से रहने दीजिएगा, और ये कोष्टक आप खुद बताइएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बन रहा है ना, इसका मान भी आपके पास 1 होता है। जब आप इसे फाइनली सरल करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 1/2, जो कि किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। और बिल्कुल एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया हो और आपको वैसे ही बेवकूफ़ बनाया हो। आप खुद कह सकते हो देखो सर बिल्कुल हम 5 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। आपको मैंने एक शॉर्ट तरीका भी लिखाया था कि काफ़ी स्टूडेंट अगर इन फॉर्मूले को भूल जाते हैं तो वो अपना काम इस तरीके से चला सकते हैं कि सर मान लीजिए योग 90 डिग्री, योग 90 डिग्री, तो मान 1 होगा, तो मान 1 होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो किसी फॉर्मूले याद नहीं थे ना, तो वो ऐसे भी कर सकता था कि इन दोनों को जोड़ने पर 90 है तो कहीं ना कहीं 1 इसका मान आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आंख बंद करके सरल करिए, लेकिन काफ़ी हद तक 95% केवल इतनी सी लाइन का यूज हो जाता है कि योग 90 डिग्री तो मान आपके पास 1 होगा, क्योंकि एग्जामिनर तो नहीं पूछेगा हमसे कि ये फॉर्मूला तुझे याद था कि नहीं था। अगर आपने देख लिया कि 90 डिग्री मान 1 है तो भी वहाँ पर काम आपका चल जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे फिर से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 60 नंबर से पहले कुछ और क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वैसे कर लीजिए, कोई बड़ी बात इसमें भी नहीं है आपके पास। देखिए जैसे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, सबसे पहले देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी है। आप ये कह सकते हैं सर इसका मान तो 1 है, तो ऊपर तो आपके पास 1 आ गया। यानी हम ये कह सकते हैं सर ऊपर तो आपके पास इसका जो मान है वो कितना हो गया, आपके पास 1 हो गया। ठीक है, अब हम बट्टे की बात करते हैं। सर हमारे पास है, देखिए इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है, सर इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा था हमने, तो एक केवल साइन में और कॉस में ही पढ़ा है। तो आपको करना क्या है कि इसको
टेन है ना, ये आप इसको कॉट में चेंज करिए। क्यों करिए? क्योंकि अभी जो 3 नंबर की प्रॉपर्टी हम पढ़ के आ रहे हैं वो फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला हमारे पास ये है कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस आपके पास है कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है ना, इसका मान आपके पास 1 होता है। इसका मान कितना होता है आपके पास? 1 होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो हम ये कह सकते हैं सर इसी तरीके से ये जो टेन स्क्वायर है, ये कितना है आपके पास सर? हमारे पास है टेन स्क्वायर कितना है? 40 डिग्री। इसको आप क्या लिख सकते हो सर? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो टेन स्क्वायर को टेन स्क्वायर ही रहने दीजिएगा, इसे हम लिख सकते हैं 90 डिग्री और -50 डिग्री। ठीक है। अब बताइए टेन किस में जाता है सर? टेन आपके पास है 90 पे बदलता है, टेन जाता है आपके पास है कॉट में, और कॉट हो जाएगा आपके पास है 50 डिग्री। अब आप खुद देखोगे, हम यहाँ पर जैसे ही एक बार लिख लीजिएगा आप, जैसे ही सर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉट स्क्वायर 50 डिग्री और माइनस कितना हो जाएगा आपके पास है? माइनस हो जाएगा सर हमारे पास है कोसेक स्क्वायर 50 डिग्री। लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है ना उसमें ये आगे है ये पीछे है, तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं। या तो आप माइनस कॉमन ले दो, या फिर आप ये कह सकते हैं सर ऊपर 1 और नीचे माइनस का 1 है, तो फाइनल में माइनस का 1 आपके पास आंसर आएगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ये नीचे आपके पास माइनस का 1 कैसे बचा? कि क्योंकि सर हम जानते हैं कि ये आपके पास फॉर्मूला ये नहीं होता, फॉर्मूला में ये कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो हमने क्या किया? इस माइनस को बाहर ले लिया, तो ये आपके पास है। फिर आपके पास कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, जो कि इस फॉर्मूले का हमने उसमें क्या किया? यूज किया है। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। आइएगा, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, हम फिर से क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास सर? सिंपल सा ही दिख रहा है आपको। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, इसका मान तो कन्फर्म है कि 1 है। कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, इसका मान भी 1 है। तो 1 प्लस 1/1, यहाँ से तो आपके पास ये आ गया प्लस का निशान। आप फिर से देखिए सर, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, लेकिन उधर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे सोल्व करिए। ये है आपके पास है साइन स्क्वायर कितना है? 53 है, प्लस का निशान। अब एक काम करिए, या तो इसको कॉस में बदल लीजिए, या फिर ये जो कॉस है इसको साइन में बदल लीजिए। तो ये कॉस 53 डिग्री है। क्या आप मुझे बताइए, कॉस 53 डिग्री को आप साइन 37 डिग्री नहीं लिख सकते हो? और पहले से भी एक 37 डिग्री है आपके पास। पहले से भी कितना है सर? हमारे पास एक 37 डिग्री पहले से भी है। तो हम ये कह सकते हैं इस तरीके से 1/1, यानी इसका मान तो ये तो 1 हो गया, प्लस का निशान। ये हो जाएगा आपके पास है साइन स्क्वायर 53 और प्लस हो जाएगा आपके पास है साइन स्क्वायर 37, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से फाइनली एक मान तो इसका और एक मान आपके पास यहाँ से आ जाएगा। तो 1 और 1 2, आंसर कितना हो जाएगा आपके पास है? 2, जो कि आपको इस ऑप्शन में देखने को मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद आप इसको कॉस को साइन में बदल सकते हो, क्योंकि काफी बार हमने बदले, अब तो धीरे धीरे आपकी आदत सी पड़ गई होगी इनको बदलने की भी। आइएगा, फिर से चलता है। ये आपके पास एक ग्रुप डी का क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन दिख रहा है आपको अच्छे से? ठीक है। अब करना क्या है सर? कुछ नहीं करना है, या तो आप सीधे कह दो कि योग 90, तो इस पूरे का मान आपके पास है 1 है, या फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बदल लीजिए। जैसे ऊपर क्या है आपके पास सर? ऊपर हमारे पास क्या लिखा हुआ है सर? ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास है सेक 33 डिग्री। क्या लिखा हुआ है आपके पास है? सेक 33 डिग्री। ये आपके पास है कॉसेक 57 डिग्री है। कॉसेक 57 डिग्री है, तो हम इसको किस तरीके से बदल सकते हैं सर? हम इसको ये लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री और माइनस कितना लिखेंगे हम? 33 डिग्री लिखेंगे। तो कॉसेक किस में जाता है सर? कॉसेक जाता है हमारे पास है, कॉसेक किस में जाता है आपके पास है? सेक में। तो सेक कितना हो जाएगा आपके पास? 33 डिग्री हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर सेक 57 डिग्री है वहाँ पर आप सेक 33 डिग्री काम में ले सकते हो। तो ये हो जाएगा आपके पास है सेक कितना हो जाएगा आपके पास? 33 डिग्री। आगे प्लस का निशान है आपके पास, ये है आपके पास √3, तो √3 का 3 रहेगा आपके पास। ठीक है। अब और चेक करिए कौन किसके साथ मिल रहे हैं सर। अगर हम बात करें ना, तो ये देखिए ये इसके साथ मिल रहा, तो सर इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है। ये इसके साथ मिल रहा है क्योंकि कॉट ए और कॉट बी, भाई इनका मान भी तो 1 होता है। योग 90 है तो टाइप नंबर 6 का है ये क्वेश्चन एक तरीके से। तो ये रहा सर, एक हमारे पास ये बच गया, आपके पास क्या बच गया? कॉट 60। और बताइए कॉट 60 का मान कितना होता है? तो सर इसका मान होता है आपके पास 1/√3। कितना होता है? 1/√3। तो यहाँ से आगे मल्टीप्लाई का निशान लगाओगे, 1/√3 लिखोगे। क्यों लिखोगे? क्योंकि बाकी सबके मान 1 1 हो चुके थे और सारी संख्या ये किस में है? मल्टीप्लाई में। आगे फिर से चलिएगा, ये आपके पास है माइनस का 2 है। अब खुद बताइएगा, ये आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी है, तो इसका मान भी कितना आएगा आपके पास सर? हमारे पास इसका मान भी 1 आएगा। काटा पीटी कर लीजिए, ये आपके पास कट जाएगा, ये आपके पास कट जाएगा। तो ये 1
प्लस इसका मान 1 और माइनस का 2, यानी 2 माइनस 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा 0। किस ऑप्शन में आपके पास सर? हमारे पास ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को बनाना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में छोड़ के नहीं आओगे आप। आज से पहले आपने देखा ये क्वेश्चन को आप देख के शायद इस शिफ्ट में अगर आप बैठे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को जरूर छोड़ के आए होंगे, अगर आपकी ट्रिकोनोमेट्री कमजोर थी तो। लेकिन आज के बाद मुझे नहीं लग रहा कि अब आप क्वेश्चनों को गलत करके आओगे। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़िएगा क्वेश्चनों को। ये रहा आपके पास एक और क्वेश्चन 63 नंबर का। बिल्कुल आराम से आप क्वेश्चन को कर पाओगे, उसी तरीके से करिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। क्या है हमारे पास? देखिए कौन किसके साथ मिल रहा है। सर सबसे पहले हम देखेंगे ये एक फॉर्मूला बन रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपके पास बन रहा है कि नहीं बन रहा? नहीं 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 सर, सेक स्क्वायर का नहीं होता है ये। कोसेक अगर इसकी जगह पर होता तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान तो 1 होता है। लेकिन ये है क्योंकि सेक स्क्वायर 18 है ना, ये कॉट में ही जाएगा। या तो इसको कॉट में बदल दो या फिर इसको 10 में बदल दो, बात एक ही है हमारे पास। तो हम एक काम करते हैं सर, इसी को 10 में बदल देते हैं। तो लिखते हुए चलिएगा क्वेश्चन को हम यहाँ से करें शुरू ताकि टोटल एक साथ में आ जाए। सर हम ये कह सकते हैं सेक स्क्वायर कितना आपके पास 18 डिग्री माइनस ये आपके पास कितना हो जाएगा सर? हमारे पास हो जाएगा टेन स्क्वायर 18 डिग्री। मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है। क्यों लिख दिया है? क्योंकि ये कॉट आपके पास 72 है ना, ये 10 में जाएगा लेकिन इसको 90 में से घटा के घटाना है। तो 90 में से हम 72 घटाएंगे तो यही बचने वाला है कन्फर्म। आगे फिर से चलिएगा, ये प्लस का निशान है। अब आपको इसकी जिसकी वैल्यू आप जानते हो उसकी वैल्यू लिखनी है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है सर? 1/2 होता है, लेकिन उसका क्या करना है आपको? वर्ग करना है। तो हम ये कह सकते हैं सर 1/2 होता है, लेकिन उसका हमको क्या करना है? वर्ग करना है। आगे प्लस का निशान है। आप बताइए कोसेक 60 का मान कितना होता है? सर कोसेक 60 की अगर हम बात करें, 60 की टेबल हम कैसे लिखते हैं सर? 60 की जो टेबल है हम ऐसे लिखते हैं, √2/3 और आपके पास कितना आपके पास है? 1/2 और ये है आपके पास है √3। हम ऐसे ही लिखते हैं तो 2/√3 हो जाएगा एक तरीके से। वैसे आप सारणी से देख लीजिए, यानी हम ये कह सकते हैं सर इसका कोसेक 60 का जो मान होगा वो हो जाएगा आपके पास है 2/√3 और इसका भी हमको क्या करना है? इसका हमको वर्ग करना है। ठीक है, आगे माइनस का निशान आएगा। अब आप फिर से देखिएगा आगे माइनस है। ये क्या है सर? कोसेक स्क्वायर इतना और ये आपके पास है। जबकि हम ये कह सकते हैं, इसको ऐसे कैसे लिख दीजिए, ये हमारे पास कोसेक स्क्वायर कितना 18 डिग्री है। लेकिन ये कोसेक के साथ किसका संबंध होता है? कॉट का। किसका संबंध होता है आपके पास? है कॉट का संबंध होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये किस में चल जाएगा आपके पास सर? ये चल जाएगा प्लस आपके पास में कॉट स्क्वायर और कितना हो जाएगा हमारे पास? 18 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास? 18 डिग्री हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इस पूरे का मान 1 हो गया क्योंकि हम इनके क्रम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये माइनस आपका भार है तो इसका इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे। कुल मिला के ये है कि यहाँ जब हम इसको सरल करेंगे तो हमारे पास माइनस का 1 आएगा। इसको जब हम सरल करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। तो चलिएगा, ये बिल्कुल सही क्रम में है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस पूरे का मान कितना हो जाएगा आपके पास? 1 हो जाएगा, प्लस का निशान। ये कितना है आपके पास सर? ये हमारे पास 1/4 है, प्लस का निशान। ये कितना है हमारे पास सर? ये हमारे पास है 4/3 है। अब ये आपके पास है टोटल माइनस का 1 बचेगा। ये क्या बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। तो ये प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल भी हो जाएगा आपके पास। फिर सर हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 12। इसका भाग कितनी बार जाएगा आपके पास? है 3 बार। ठीक है, इसका भाग कितनी बार जाएगा आपके पास सर? 4 बार। और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 16। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो 19/12 किस ऑप्शन में आपके पास? सर हमारे पास डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना है। आप एक एक लाइन अगर बैक करके वीडियो को देखोगे तो मैंने सारी चीजें बोली है कि कौन सी चीज आपके पास में कहाँ से आई है। अगर ये माइनस का 1 भी एक जगह से मान आया था तो ये भी मैंने आपको कहा है कि जो रियल जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है सर? हमारा जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ये होता है हमारे पास में, क्या होता है फॉर्मूला आपके पास सर? फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस होता है आपके पास है कॉट स्क्वायर थीटा और इसका मान हमारे पास 1 आता है। जबकि आपके पास इसमें माइनस यहाँ लगा हुआ है, यहाँ प्लस है। तो इस अगर हम इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख देते हैं, कैसे लिख देते हैं? माइनस आपके पास है कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस आपके पास है कॉट स्क्वायर थीटा है। तो फिर इसका जो मान आएगा ना वो माइनस का 1 आएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा निशान है तो उस वजह से यहाँ प्लस का 1 था, यहाँ माइनस का 1 आपके पास में आएगा।
क्लियर है? शायद उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, नए टाइप का क्वेश्चन है, तो सिंपल सी बात है कि और क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे देखने को जरूर मिलेंगे। आइएगा, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन ये रहा आपके पास है 64 नंबर का। क्या क्वेश्चन है आपके पास? सर क्वेश्चन है हमारे पास है ये कि टेन ए, और देखिए टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री। अच्छा, ये डॉट 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 का मतलब क्या है? सर इस डॉट का मतलब ये है कि ये इसी तरीके से लाइन अनंत तक जाए, मतलब अनंत तक नहीं जाएगी, आगे 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, लगातार है ये 90 तक। इसका मतलब ये है सर टेन 1 डिग्री, लेकिन सारी संख्या किस में आपके पास है? मल्टीप्लाई में। और आप ये भी पढ़ चुके हो अच्छी तरीके से। क्या पढ़ चुके हो? कि सर हमारे पास है टेन ए, जब हम टेन ए को गुणा करते हैं किसके साथ में? सॉरी, आप इस तरीके से लिखिए, सर जब हम टेन ए को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ में? टेन बी के साथ में, तो हमारे पास मान 1 आता है, लेकिन कंडीशन ये है इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? हमारे पास है 90 डिग्री होना चाहिए। भाई यही तो कंडीशन हम पढ़ के आए थे टाइप नंबर 6 में, कि टेन ए को टेन बी से गुणा करने पर 1 आता है, लेकिन इनका योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो जैसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास देखिए एक है ना, ये एक आगे चल के 89 से जाकर के भिड़ेगा, तो हमारे पास एक आएगा। इसी तरीके से ये 2 है ना, ये आपके पास 88 से जाके भिड़ेगा तो एक आएगा। लेकिन ये कोई किसी से भी जाकर के भिड़िएगा, आपको फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? तो सर इसका मान भी एक आएगा, आगे इसका मान भी आपके पास एक आएगा, और जो आपके पास 3 जाके भिड़ेगा उसका मान भी एक आएगा। और एक से किसी को भी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आता है? सर हमारे पास एक ही रिजल्ट आता है। और फाइनल में आप जाकर के क्या लिखोगे? सर फाइनल में जाकर के एक इसमें जो बच जाएगा ना बीच का पद, वो तो बच जाएगा एक तो टेन 45 डिग्री, क्योंकि ये बचेगा, ये किसी के साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि 90 को हमने इसमें काउंट नहीं किया है। और एक बच जाएगा आपके पास सर टेन 90 डिग्री। अब इनके आप मान रख दीजिएगा, 1 × 1 × 1। आप बताइए टेन 45 का मान कितना होता है? सर इसका मान भी आपके पास 1 ही होता है, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप बताइए टेन 90 का मान कितना होता है? सर टेन 90 डिग्री की जो हम सारणी लिखते हैं वो 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिएगा 64 नंबर का। क्या है क्वेश्चन आपके पास? सर हमारे पास क्वेश्चन ये है टेन ए, टेन 2, टेन 3, यानी इस तरीके से ये हमारे पास कोई क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है? पहले तो आप इसका अर्थ समझिएगा। ये डॉट 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 का अर्थ क्या है? सर इसका अर्थ ये है कि ये इसी सीरीज में लगातार है। ये आपके पास 3, 4, 5, 6 लगातार कहाँ तक है? आपके पास में 90 तक है। इस बात को आप ध्यान रखें। और ये आप अच्छी तरीके से जानते हो कि सर योग 90 तो मान एक, यानी कि ये जो 1 है ये कहीं ना कहीं 89 से जाकर के एक बनाएगा। ये जो 2 है कहीं ना कहीं 82 80, ये 2 है 88 से जाकर के 90 बनाएगा, तो इसका मान भी एक आएगा। इसी तरीके से सर और भी जो मान हमारे पास यहाँ से जो मान निकल निकल के आएंगे ना, जैसे आपके पास ये जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, तो इन सब की जो वैल्यू आएगी ना आपके पास वो कितनी आएगी? एक आएगी। इस बात को ध्यान रखिए। और बचेगा कितना आपके पास? सर बचेगा हमारे पास है 1090। अब बताओ 1090 का मान कितना होता है? सर 1090 का मान हमारे पास अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है। और आपको पता है कि आप इसको अनंत से मल्टीप्लाई करते ही टोटली अनंत हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखिए। कौन सा कॉन्सेप्ट हमारे पास लग रहा है? सर योग 90 तो माइन एक। देखिए आपको है ना, जब मल्टीप्लाई का निशान आएगा तो किसी तरह की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। थोड़ी सी दिक्कत आएगी अगर यहाँ मान लीजिए प्लस का निशान है, तो प्लस वाले भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मल्टीप्लाई में तो आपको ये भी पता नहीं करना है कि कितने पेयर्स इसमें बनेंगे, ठीक है, वो भी आपको पता नहीं करना है। हाँ इसमें ये कह सकते हो सर टेन 1, टेन 2, टेन 3, इस तरीके से बीच में एक टेन 45 भी आएगा, लेकिन टेन 45 का मान भी एक होता है, इसलिए हमने उसको यहाँ प्रदर्शित नहीं किया है। अगर इसमें टेन की जगह कोई कॉस में होता या साइन में होता ना, तो हमको वो 45 डिग्री बाकायदा लिखना पड़ता। जैसे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन से। आप इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सर हमारे पास क्वेश्चन ये है कि कॉस 1 डिग्री। अब 1 डिग्री के लिए कहीं ना कहीं क्या होगा आपके पास? सर यहाँ पर आपके पास 88 होगा। 2 डिग्री के लिए आपके पास, सॉरी इसके लिए तो 89 है, इसके लिए 88 होगा, इसके लिए आपके पास 83 जरूर आए, क्योंकि डॉट 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 का मतलब यही है। तो हम ये कह सकते हैं सर सबका मान कितना आएगा? 1 1 1 इस तरीके से आएगा। और लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास? लास्ट में बचेगा एक तो हमारे पास है, बीच में बचेगा एक तो कॉस 45 डिग्री, और एक बचेगा सर हमारे पास है कॉस 90 डिग्री। और इनकी आपकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी इनकी। तो ये हो जाएगा 1 × 1 डॉट डॉट डॉट। आप बताइए कॉस 45 का मान कितना होता है? तो आप ये कहोगे सर 1/√2 होता है। और कॉस 90 का मान कितना होता है?
कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। अरे अगर इसका मान 0 है तो ये टोटली 0 टोटल ही शून्य हो जाएगा, फिर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी। चलिए, अब उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, कुछ नहीं करना होता। गुणा का निशान है ना आपके पास है, तो एक तो 45 बचेगा और एक लास्ट में जो दिया हुआ मिलेगा वो बचेगा। अगर केवल ये 89 तक ही जाएगा, अब 45 इसलिए बचेगा कि भाई इनको पेयर्स बनाने के लिए एक दूसरे 45 को दूसरे 45 के साथ मिलना पड़ेगा। तो दो 45 आते ही नहीं है, सिर्फ एक ही 45 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने 90 को तो अलग से हटा रखा है। अब आप खुद बताइए, यहाँ पर मान लीजिए एक 44 आ जाएगा, इसी तरीके से 44 आएगा तो उसके लिए आपके पास 46 आएगा। लेकिन क्या 45 दो बार आएगा? क्या आप इसको गिनती करोगे तो दो बार तो नहीं आएगा ना, ये तो सीरीज है लगातार। कैसे सर? 43 है, 44 है, 45 है, उसके बाद हम 46 है, 47 है, ये है सीरीज। तो सर ये हमारे पास देखिए ये सब मिलेंगे, ये इसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ मिलेगा, लेकिन ये बेचारा अलग से अकेला रह जाएगा बीच में, ये किसी के साथ नहीं मिलेगा क्योंकि डबल 45 आते नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं एक तो 45 बचेगा और एक अगर पीछे कोई संख्या लिखी हुई है वो संख्या हमारे पास बचती है। ठीक है ना? थोड़ा बहुत आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइएगा एक और क्वेश्चन से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सर ये है आपके पास कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर भी है, लेकिन ये 5 अलग से। तो एक काम करिए ना, इस 5 को आप कॉमन ले लो ताकि आपका फॉर्मूला बनेगा। फिर ये 5 हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। अब बताइए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का मान कितना होता है आपके पास? 1 होता है अगर योग 90 है तो, और माइनस का कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा? सर इसी तरीके से हम इसमें से और इसमें से 7 कॉमन ले लेंगे। 7 हम जैसे ही कॉमन लेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा और प्लस का कितना हो जाएगा? 1। आप सॉल्व करिए, माइनस के 21 है और प्लस के 5 है तो माइनस के कितना बचेगा? 16। और ये कितना आपके पास? 8। 8 का जैसे ही भाग दोगे तो माइनस का 2 आएगा, जो कि किस ऑप्शन में? जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना है। चलिएगा आगे बढ़िएगा। आप क्वेश्चन नंबर इसको देखिएगा, 27 नंबर के और 67 नंबर के क्वेश्चन को, कि क्या क्वेश्चन है आपके पास। सर हमारे पास क्वेश्चन ये है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री, इस तरीके से। तो आप खुद बताइएगा कि ये किसके साथ मिलेगा। सर ये तो हमारे पास इसके साथ मिलेगा और ये फिक्स है कि मान 1 बनाएगा। लेकिन इसमें हमको प्रॉब्लम क्या आ रही है? इसमें हमको ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये कंपेयर, इनके जोड़े कितने बनेंगे, इनके पेयर्स कितने बनेंगे। क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन था ना उनमें अंतराल 1-1 का था, यहाँ पर आपके पास है अंतराल ही 5-5 का है। तो सबसे मोटी जो समस्या आएगी, क्योंकि देखो इसको तो हम अलग से लिखेंगे, इसका तो कोई पेयर बनेगा नहीं आपके पास। साइन स्क्वायर 90 का, साइन स्क्वायर 90 का तो कोई पेयर आपके पास है नहीं बनेगा। तो फिर सर हमको मोटी समस्या आ जाएगी कि इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल पद कितने हैं। पहले आप पद काउंट करोगे, पद आपको मिलने के बाद आप उनके पेयर्स बनाओगे। जैसे आपके पास है 16 पद है तो 8 पेयर बन जाएंगे, 8 जोड़े बन जाएंगे, और एक पेयर्स का मान 1 होता है। तो चलिएगा हम क्या करेंगे, सर इस तरीके की कोई क्रमागत श्रेणी है ना हमारे पास, और क्रमागत श्रेणी में अगर मान लीजिए आपको पदों की संख्या निकालनी है, क्या निकालना है आपको? सर आपको अगर पदों की संख्या निकालनी है तो पदों की संख्या कैसे निकलेगी? आपको क्या निकालनी है? सर आपको निकालनी है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या निकालने का जो तरीका है ना वो आपके पास ये है। आपको करना ये है, सबसे पहले तो अंतिम पद लिखना है, अंतिम पद, और माइनस हो जाएगा आपके पास है फर्स्ट पद। लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद भी आप कह सकते हो। अंतिम पद माइनस फर्स्ट पद, और बट्टे कितना हो जाएगा आपके पास? सर बट्टे हो जाएगा आपके पास है सार्व अंतर, यानी इनका जो भी अंतर है वो आपके पास है सार्व, सार्व अंतर। सही लिखा है क्या मैंने? ठीक है, समझ जाना आप, सार्वंतर। और इसमें प्लस का 1 करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम? प्लस का 1। इससे तो हमारे पास पदों की संख्या आती है। तो अगर हम इसमें पद निकालते हैं कि सर पदों की संख्या कितनी है हमारे पास, तो कितनी है सर? पदों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंतिम पद कितना आपके पास? 85 है, उसको आप अलग से रहने दीजिए क्योंकि उसका हम मान जानते हैं इसलिए। माइनस फर्स्ट पद कितना आपके पास है? 5 है, और बाकी किसका देना आपको? सार्वंतर का। आप बताइए सार्वंतर कितने का है आपके पास? सर ये जो डी है ना इसका मान आपके पास 5 है, सार्वंतर का मान कितना? 5 है। और प्लस में क्या करना है आपको? 1 करना है। आप इसे सॉल्व करिए पहले तो। सर ये हमारे पास कितना है? सर ये हमारे पास 80, 80 में 5 का भाग दोगे 16, 16 प्लस 1 17, यानी सर पदों की संख्या हमारे पास 17 है। अगर हमारे पास है पद 17 है तो पेयर कितने बनेंगे?
तो इसके जो पेयर है, जो युग्म है, जो जोड़े हैं वो कितने बनेंगे? सर हमको 17 में भाग किसका देना है? 2 का। तो हमारे पास बनेंगे 8.5 और प्लस का निशान। भाई इसके तो हम, चलो ये हो गया हमारे पास पेयर कितने बन गए? सर पेयर तो हमारे पास 8.5 बच गए प्लस का निशान। और क्या है हमारे पास? सर हमारे पास है साइन स्क्वायर 90 डिग्री। आप बताइए एक पेयर का मान एक ही होता है? भाई एक पेयर का मान एक होता है कि नहीं होता है? तो हम ये कह सकते हैं सर 8.5 मान तो आपके पास, ये तो ऐसे कैसे रहेंगे आपके पास, और प्लस का निशान, इसका मान भी कितना होता है? सर इसका मान भी एक होता है। तो इस तरीके से फाइनली आंसर आपके पास है 9.5 आएगा। किस ऑप्शन में? हमारे पास आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ये एकदम करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए, जितने पेयर होंगे उतने ही आपका आंसर होगा, जितने पेयर होंगे उतने के उतने क्या रहेंगे आपके पास है आंसर होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है या नहीं है? अब आप ये कहोगे कि सर मान लीजिए आपने इसमें से है ना, एक वो 45 था ना, उस 45 का फिर से आप पेयर मत बनाइएगा। तो देखिए अगर आप 45 को एक्स्ट्रा काउंट करते हो ना, वैसे तो आप देखिए 45 को एक्स्ट्रा काउंट मत करिए, इससे भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको 45 से एक्स्ट्रा लेना है तो फिर आप एक काम करोगे, इसमें अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर वो जो इसमें साइन स्क्वायर 45 डिग्री है उसका तो कोई पेयर बनेगा नहीं, तो आपके पास में यहाँ से जो पदों की संख्या आई वो कितनी आई? ये 17। तो 17 नहीं लिखे आप, इसको कितने लिखे? 16+1 लिखे। 16 प्लस क्या लिखे? 1। और 1 में वो 45 है। 1 में क्या है? 16 प्लस क्या है आपके पास? सर हमारे पास है साइन 45 है। और साइन 45 का मान कितना होता है? सर 1/√2 होता है। लेकिन उसका हम जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1/2 हो जाएगा। और ये आपके पास 8 था, तो 8 से 1/2 हमारे पास ऐसे भी आ जाता है। शायद आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, या तो आप अच्छे से ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हो तो इसमें से दोनों थीटा को आप अलग से लिख दीजिएगा। कौन कौन से थीटा को आपको अलग से लिखना है? देखिए हम इसको फिर से यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। सर हम एक काम करते हैं, इसमें हमको पता है कि सर पदों की जो संख्या है ना, पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है हमारे पास? सर हमारे पास है 16+1। भाई 16+1 तो लिखोगे, या फिर आप एक काम करिए 16 लिख दीजिए पदों की संख्या। पदों की संख्या कितना लिख दीजिए? 16। और प्लस इसी में लिख दीजिए, अच्छा 16+1 ही लिखो यार, मैं कैसे आपको समझाऊं इसको। 16+1 और प्लस क्या लिखना है आपको? आपको लिखना है साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है। अब ये जो एक है ना आपके पास, ये क्या है आपके पास? सर ये हमारे पास है साइन स्क्वायर 45 डिग्री है। ये क्या है? साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो 16 आपके पास है पद है, तो इसका पेयर कितना बनेगा आपके पास है? 8। तो 8 मान तो इसका हो जाएगा, प्लस का निशान है, यहाँ पे भी आपके पास प्लस का निशान है। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो 1 का आप स्क्वायर कर दीजिएगा। सर हम ये कह सकते हैं 8, इसका मान 1/√2 होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा, प्लस आपके पास 1 हो जाएगा। तो फाइनली फिर भी हमारे पास आंसर इतना ही आएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप 45 को अलग से मत लाइएगा, सीधे आप इसमें 2 का भाग देंगे, 8.5 मान इसका है और उसका मान 1 है, तो 9.5 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर अभी आपको कम समझ में आया होना तो, जैसे हमारे पास है ये कोई क्वेश्चन है, आपको नहीं पता 45 से क्या है बीच में, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा आप सिर्फ एक तो इसको एक्स्ट्रा लिख दीजिएगा। फिर यहाँ देखिए कितने हैं आपके पास? सर हमारे पास 89 है। कितने हैं हमारे पास? 89 है। यानी कि आप इसमें पद बताइए, पद कितने हैं? सर पदों की अगर पद अगर हम निकालेंगे तो हमको पता है सर लास्ट माइनस फर्स्ट, और बट्टे में कितना आता है? सार्वंतर, जो कि सब में एक एक का है, और प्लस का हम बंद करते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं सर देखो माइनस से ये कट ही जाएगा आपके पास, तो हमारे पास है टोटल पद 89 है। तो फिर आपके पास इनके पेयर कितने बनेंगे? सर हमारे पास जो पेयर बनेंगे ना वो 89 में हाँ भाग दे दीजिए 2 का। तो जैसे ही हम 2 का भाग देते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 44 से 1/2 हो जाएगा। यानी कि इतने पेयर बन रहे हैं, तो इतने पेयर का मान आपके पास 44 से 1/2 हो जाएगा। प्लस का निशान, प्लस क्या आएगा आपके पास? सर प्लस आएगा हमारे पास है कॉस स्क्वायर, प्लस कितना आएगा? कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। और आप अच्छी तरीके से जानते हो ये तो 44 से 1/2 रहेगा, प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस 90 का मान कितना होता है आपके पास? 0 होता है, तो 0 को स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर 44 से 1/2 आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में? जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको गलत करके नहीं आने। आप अगर नहीं आने तो एक और क्वेश्चन ये रहा आपके पास है एनटीपीसी का। ये क्वेश्चन इजी है, इसमें तो आप तुरंत बना सकते हो। आप कह सकते हो सर 5 किसके साथ मिलेगा? इसके साथ, मान 1 हो जाएगा। ये किसके साथ मिलेगा? इसके साथ। तो 1 इंटू 1, यानी ये क्वेश्चन सिंपल हो गया, क्योंकि इसमें आपके पास है कहीं भी डॉट डॉट, अच्छा प्लस का निशान है, सॉरी भाई,
आप ये कह सकते हो सर 1+1 आपके पास आंसर कितना हो जाएगा 2। तो ये क्वेश्चन इजी इसलिए था कि सर इसमें है ना 4 ही पद है, इसमें वो प्लस का निशान लगा के डॉट 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 नहीं लिखा हुआ है। जब डॉट 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 लिखा हुआ है होता है ना, उसका मतलब ये है कि जिस क्रम में वो श्रेणी आ रही है उसी क्रम में वो आगे बढ़ रही है, ठीक है ना, उसका अर्थ ये होता है। ठीक, तो अब जितने क्वेश्चन हमने छोड़े हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन हम लगा चुके हैं। अब ये इजी से क्वेश्चन है आपके पास, देखिएगा। आप बताइए इसका मान कितना होगा। सर सीधे फॉर्मूला लग रहा है सेक उसका थीटा माइनस टेन उसका थीटा, इसका मान कितना होता है 1। भाई फॉर्मूला है क्या, नहीं है, ये दो फॉर्मूले हैं, इनको तो आप जरूर से याद रखिएगा। क्या, सेक उसका थीटा और माइनस होता है आपके पास है टेन उसका थीटा, और इसका मान कितना होता है 1 होता है। इसी तरीके से माइनस में एक और होता है, और वो क्या होता है आपके पास सर, वो होता है कोसेक उसका थीटा, और माइनस होता है कॉट होता है, इसके साथ कॉट आता है, और ये यहाँ के पास है कॉट उसका थीटा, इसका मान 1 होता है। और वो तो है ही है आपके पास बॉस, जॉस द बॉस को तो आप जानते होंगे, साइन उसका थीटा प्लस कॉस उसका थीटा, इसका मान कितना होता है 1 होता है। क्लियर। तो फिर इसका आप आंसर दे दीजिएगा, मुझे बताइएगा, खुद से बनाने की कोशिश करिएगा कि इसका आंसर कितना आना चाहिए। हम ये कह सकते हैं सर देखिए इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा। जैसे ही 5 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, सेक उसका थीटा और माइनस आपके पास है टेन उसका थीटा। और हम ये कह सकते हैं सर ये फॉर्मूला है, तो इसको जैसे ही आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा। यार ये ऑप्शन गलत है इसके, ठीक है ना, ऑप्शन क्या है आपके पास गलत है, इसको 5 कर लीजिएगा, कन्फर्म है ऑप्शन गलत है। तो हम ये कह सकते हैं सर इस तरीके से हमारे पास क्या आंसर आएगा 5 आंसर, एकदम राइट आंसर, क्योंकि सीधे फॉर्मूला है, कुछ करना भी नहीं था आपको। एक बार फिर से देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन ये रहा, ऑप्शन इसके भी गलत है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये गलती से पता नहीं ऑप्शन इनमें सेट हुए ही नहीं, हो सकता है इसके राइट हो ऑप्शन। सर हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको देखिएगा, आप इसमें से क्या कॉमन लोगे। सर इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा टेन स्क्वायर एक्स, और माइनस क्या है आपके पास सर, माइनस हमारे पास है सेक्स स्क्वायर एक्स, और प्लस का 4 है, प्लस का क्या है आपके पास 4। आप अच्छी तरीके से जानते हो ये बात, कौन सी बात, कि सर ये हमारे पास फॉर्मूला उल्टा होता है। देखो फॉर्मूले में ये होता है, फॉर्मूले में सेक है, ये टेन है ना, ये माइनस का है, जबकि उसमें फॉर्मूले में यहाँ उल्टा हो रहा है। देखो इसमें आपके पास ये 10 प्लस का है, यानी कि जो सर हमारे पास रियल फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला हमारे पास है ये सेक में से घटता है। सेक उसका है थीटा माइनस क्या होता है आपके पास है टेन उसका है थीटा होता है, ये हमारे पास है 1 आता है। लेकिन मैंने ये कहा कि अगर माइनस का निशान इसके आगे लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मान ये तो है ही यहाँ के पास, इस पूरे का मान माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 तो होना ही है, लेकिन अब माइनस का 1 हो जाएगा, और ये प्लस का 4 है, तो माइनस का 3 और प्लस का 4। तो इस तरीके से आपके पास प्लस का 1 आंसर आ जाएगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस कर लिए। ये सारे क्वेश्चन नॉर्मल ग्रुप डी में क्वेश्चंस आए थे, अगर आपने पहले ट्रिकोनोमेट्री पढ़ी होगी तो आप इनको आराम से बना पाओगे। तो ये था आपके पास है टाइप नंबर 7। आपको मिलेंगे अगले टाइप में टाइप नंबर 8 के साथ में, फिर टाइप नंबर 8 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिएगा, आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।